हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने संयोजकता के बारे में पढ़ा। अभी संयोजकता खत्म नहीं हुआ क्योंकि संयोजकता में हम लोग ने देखा है खाली एक टाइप का संयोजकता देखें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला संयोजकता था, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और अपने आप को स्थायी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के साथ साथ कुछ कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करते हैं। तो आज हम लोग उस ऐसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को परमाणुओं को चयन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे जिनका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को स्थायी बनाना। ठीक है, तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, इसमें हम लोग उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु। इसका परमाणु संख्या होता है 8, मात्रा संख्या होता है 16। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु संख्या देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 16 है। ठीक है, और प्रोटॉन संख्या भी 16। ओ सॉरी, परमाणु संख्या है 8, प्रोटॉन संख्या है 8, इलेक्ट्रॉन संख्या है 8, ये 8 है, और मात्रा संख्या है 16। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन संख्या चाहिए बार बार, तो हम लोग ना पॉइंट लिख देते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8, मतलब के में 2 रहेगा, तो एल में बाकी कितना रहेगा? 2 में 8 में से 2 चला गया तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो एल में 6 इलेक्ट्रॉन रहा। समझ माने? एल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अभी हमारा है इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष, तो संयोजी कक्ष क्या हुआ? एल। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? एल कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अब हम लोग को मालूम है संयोजी इलेक्ट्रॉन करने के बाद हम लोग ने क्या किया था? निकटतम निष्क्रिय गैस को खोजते हैं। निकटतम निष्क्रिय गैस की हम लोग छानबीन करना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चे, हम लोग के पास 3 निकटतम निष्क्रिय गैस के लिए 3 हम लोग को निष्क्रिय गैस मालूम है। हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम है 2, नियोन है 10, आर्गन है 18। तो निकटतम निष्क्रिय गैस के लिए ये बार बार हम लोग को ये लिखना पड़ता है, ये वाला। तो ये हीलियम और नियोन का मतलब क्या हुआ कि इन मेरा परमाणु इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। 8 के करीब वाला संख्या कौन है? इसी से मैंने सिखाया, इसी तरह से। इससे क्या होगा? तुम्हारे को आसानी से भूलना नहीं पड़ेगा। तो हमको पता चल गया 8 के निकटतम नंबर होता है 10। 10 मतलब नियोन। तो निकटतम निष्क्रिय गैस हो गया नियोन। तो निकटतम अगर निष्क्रिय गैस नियोन हो गया, तो ये तो दिख रहा है निकटतम निष्क्रिय गैस नियोन। ये रहा, देखो, ये तुम्हारा संख्या है 10। तो निकटतम निष्क्रिय गैस क्या हो गया? नियोन को ही लेना पड़ेगा कि उसका परमाणु संख्या कितना है? 8, इलेक्ट्रॉन का 8 है ऑक्सीजन का, इसलिए निकटतम निष्क्रिय गैस नियोन हो गया। अब निकटतम निष्क्रिय गैस के बाद हम लोग को क्या जाता है? प्रवृत्ति, उसका टेंडेंसी क्या है, वो क्या करेगा? ठीक है, उसका टेंडेंसी क्या होगा? ग्रहण करना होगा या त्याग करना होगा? आराम से देखो, ये 10 होना चाहेगा और तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 से 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा ग्रहण करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। टू गेन, वो भी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 8 से 10 होने के लिए कितना गेन करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और बस ये ग्रहण करने के बाद कितना ग्रहण करेगा? 2। तो इसका मतलब इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। इसका संयोजकता क्या हो जा रहा है? 2। इसका मतलब संयोजकता इसका 2 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ग्रहण से ही उनको पकड़ में आ जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण, मतलब उसका संख्या से हमको संयोजकता मिल गया। इसका मतलब हम लोग त्याग कर रहे थे, अब ग्रहण से भी पता चल गया, तो ग्रहण से भी संयोजकता हम लोग को मिल जाता है। तो बच्चों, हम लोग ने संयोजकता के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग को कुछ मालूम चल रहा है कि अभी 1 से लेकर 20 तक में हम जितने भी हो रहा है एक एक करके सब कुछ बताए जाते हैं। ये हुआ ग्रहण वाला कंडीशन 1। और भी ग्रहण करने वाला नहीं है, और भी है हमारे के पास। और भी कुछ परमाणु है, जैसे हम लोग अगर उसको लेते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फर ले लो, फास्फोरस ले लो। हम अगर फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस 15। ठीक है, तो फास्फोरस क्या है? 15। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या, ठीक है, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? 15।
फॉस्फोरस का 15, ठीक है, प्रोटॉन भी 15, इलेक्ट्रॉन भी 15 और मात्रा संख्या बच्चों 31। तो हम लोग जो जो लिखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, इलेक्ट्रॉन हमका 15 है, इसका मतलब के में आ गया 2, एल में आ गया 8, 2 और 8 10, 10 के बाद कितना हो गया, एम में आ गया 5, 15 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। तो संयोजी कक्ष क्या होगा, संयोजी कक्ष, तो संयोजी कक्ष में सबसे बाहर वाला कक्ष क्या है बच्चों, देखो 2 8 5 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, 10 + 5 15। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला कक्ष कौन सा है, एम। और संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये है 5, ठीक है। अब क्या है, इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, निकटतम निष्क्रिय गैस। ये पॉइंट सब याद रखने से तुम लोग का हो जाएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, कोई किताब में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते ये एक्सपीरियंस में आ जाएगा कि ये पॉइंट अगर याद रखोगे तो तुम लोग को हर चीज कर सकोगे। तो निकटतम निष्क्रिय गैस क्या है, फिर से 3 संख्या देखो, 2 10 18, हीलियम नियोन आर्गन। तो तुम्हारा तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 15, तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 15, क्योंकि फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना है 15। तो 15 के करीब वाला संख्या कौन सा होगा, यहाँ पे 2 10 18 में सबसे करीब वाला संख्या कौन है, 18। तो निकटतम निष्क्रिय गैस हमारा हो गया आर्गन। 18 जो है 15 के करीब करीब होता है, ठीक है, 18 जो है 15 के करीब, ये 15 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, ये 15 के करीब करीब 18, इसलिए हम लोग ने निकटतम निष्क्रिय गैस आर्गन को चयन किया है। तो ये निकटतम निष्क्रिय गैस जैसे मिल गया, तो यहाँ से टेंडेंसी निकल जाएगा, इसका प्रवृत्ति क्या है, वो क्या करेगा, 18 15 से 18 होने से हमेशा ग्रहण करना पड़ेगा, 15 से 18 होने के लिए कितना ग्रहण करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तुम्हारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तुमको 18 इलेक्ट्रॉन बनना है, इसके जैसे ये स्थायी है इसलिए, तो ये होने के लिए मुझको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये जो आर्गन है बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है और फॉस्फोरस अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को स्थायी बना दिया, इसका मतलब संयोजकता बच्चों कितना हो गया, 3, संयोजकता कितना हो गया, 3। तो ये हमारा और एक चीज सीख गया हम लोग ने। तो यहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि हम लोगों को किस तरह से संयोजकता प्राप्त होता है। इसका मतलब संयोजकता का और एक परिभाषा क्या हो गया कि कोई भी परमाणु अपने निकटतम निष्क्रिय गैस या स्थायी बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते संयोजकता का परिभाषा लिख सकते हैं कि कोई परमाणु अपने आप को स्थायी या निकटतम निष्क्रिय गैस की तरह स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करती है वह संख्या ही संयोजकता कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो संख्या, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये 3 ही संयोजकता कहलाया। तो ये था ग्रहण करने वाला। मैंने फिर उस दिन बताया था त्याग करने वाला भी सिखाया था कि जब वहाँ पे क्या था त्याग, जो पहले वाला वीडियो में हमने त्याग वाला सीखा था। जैसे ये रहा, इसमें क्या था बेरिलियम का 4 है, इसका निकटवर्ती निष्क्रिय गैस क्या है बच्चों, हीलियम। तो हीलियम 4 से 2 होने के लिए 2 त्याग करेंगे, तो 2 त्याग करके
संयोजकता भी 2 हो गया, तो त्याग करने के बाद वो निकटवर्ती निष्क्रिय गैस स्थायी परमाणु को प्राप्त करता है। तो उस त्याग में भी क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी सेम हो गया, सेम कहानी की कोई परमाणु अपने आप को स्थायी या निकटवर्ती निष्क्रिय गैस की तरह स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग के जगह में क्या लिखेंगे बच्चे, ग्रहण, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वही संयोजकता उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। वो संख्या है उस परमाणु की छूट गया, उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन ग्रहण और त्याग के लिए। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परमाणु अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है। कुछ ऐसे भी है जो ग्रहण भी नहीं करेगा, त्याग भी नहीं करेगा। कुछ ऐसे परमाणु हैं जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं करता है और उसमें त्याग भी नहीं करता, तो क्या करता है, साझा करता है। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु एवं सिलिकॉन परमाणु। ठीक है, कार्बन मतलब 6, सिलिकॉन मतलब 14। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो 2,4, इनका होगा 2,8,4। दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। तो 4 होने से ना देगा ना लेगा, इन लोग क्या करता है, अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस को प्राप्त कैसे करते हैं, साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन साझा करके, मतलब शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन लोग अपने आप को क्या बनाते हैं, स्थायी बनाते हैं। तो ये दोनों याद रखोगे, कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के इन लोग बाकी सब लेन देन करते हैं, इन लोग इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं। ये दोनों परमाणु जो होता है, कार्बन परमाणु और सिलिकॉन परमाणु, इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान नहीं करता है। आदान या प्रदान मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण या आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करती है, नहीं करते हैं। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, साझा कर अपने को स्थायी बनाते हैं, अपने को स्थायी बनाते हैं, स्थायी बनाते हैं। तो ये तरीका हम लोग को जानना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ये लोग साझेदारी करते हैं, ठीक है, स्थायी बनाते हैं। तो इनका संयोजकता क्या होगा, इनका जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 4 चाहिए, निकटवर्ती निष्क्रिय गैस करने के लिए 4 चाहिए, इसका संयोजकता, इन दोनों का संयोजकता 4 है। इनका संयोजकता कितना है, 4, कार्बन का भी 4, सिलिकॉन का भी 4। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक में हम लोग एक कोडिंग समझ में आ गया, हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हमें जब भी 1 से लेकर 20 तक का जितना भी परमाणु बोल रहे हैं, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, कि ये वाला क्या है, जिनका संयोजी कक्ष, जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन बच्चा पता तो चल गया, जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होगा, 1, 2 या 3 मतलब 4 से कम, 4 इलेक्ट्रॉन से जिसका कम होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही उनका संयोजकता हो जाएगा, वही उनका संयोजकता हो जाएगा। संयोजकता समझ में आ रहा है, जितना भी इलेक्ट्रॉन जिनका संयोजी कक्ष 4 से कम है वही उनका संयोजकता हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग ने लिथियम किया, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो इनका क्या हुआ, K में 1, L में 1, तो ये बच्चा 1 है, इसका मतलब 4 से कम है, तो इनका संयोजकता क्या हो गया, संयोजकता इसका 1 हो जा रहा है। बेरिलियम 4 है परमाणु संख्या, तो K में 2, L में 2, तो ये भी 4 से कम है, 1, 2, 3 में ही आ रहा है, तो इसका कितना आ रहा है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका भी संयोजकता 2 कहलाएगा। समझ में आ रहा है, तो संयोजकता जिनका जो होता है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 मतलब सीधे तौर तरीके से 4 से अगर कम है, तो जो संख्या है वही उनका संयोजकता हो जाएगा।
जो संख्या है वही उनका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी और एक वीडियो में पूरा संयोजकता का लिस्ट आप लोग को दे दूंगा। यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ कि अभी और एक चीज़ जान लो कि अगर अगर हम लोग का अगर 4 से अगर अधिक हो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो तब क्या होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा हो, जैसे 5, 6, 7 ऐसे अगर हो, मतलब सब के सब 4 से ज़्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तब इनका क्या होगा, तब इनका संयोजकता थोड़ा अलग होगा। इनका संयोजकता तब अलग होगा क्योंकि इन लोग ज़्यादा होना मतलब क्या है, इन लोग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पार्टी है, इन लोग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर संयोजकता बनाते हैं। ठीक है, तो 5 हुआ तो 8 से कितना दूर है, तो इसका मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा इनका संयोजकता, कैसे पता चलेगा। अष्टक का नियम, 8 जो होगा, 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे, 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे। ठीक है, 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस करने से हमको संयोजकता प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं, अभी हम लोग ने जैसे किया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब के में कितना है बच्चों, 2, एल में कितना है, 4। यहाँ पे एक चीज छूट, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन 8 है, सॉरी बच्चों। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, के में 2, एल में 6। ठीक है, के में 2, एल में 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता कैसे निकालते हैं हम, इसका निकटवर्ती निष्क्रिय गैस नियोन था। नियोन मतलब 10 होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, तब लिखते थे। तो इसका शॉर्टकट अभी निकाल देते हैं। इसका संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसका संयोजकता निकाल देते हैं कि इसका 8 है, सेम हम लोग को अष्टक बनना है, 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बताया फॉर्मूला, 6 बिठा दो तो इसका संयोजकता मिल गया 2, एकदम डायरेक्ट। जब भी आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, 8 से कम होना चाहिए, 4 से अधिक एवं 8 से कम, 4 से अधिक एवं 8 से कम, 4 से अधिक एवं 8 से कम एवं 8 से कम, मैं पूरा लिस्ट दूंगा, चिंता मत कर। 4 से अधिक एवं 8 से कम अगर हो, ठीक है, 4 से अधिक एवं 8 से कम हो तो वो सीधा 8 से माइनस कर दोगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। देखो तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, 2। ठीक है, तो फ्लोरीन का करते हैं, फ्लोरीन है परमाणु संख्या 9, तो के में 2, एल में 7। तो इसका संयोजकता कैसे मिलेगा, इसका संयोजकता 8 से 7 को माइनस कर दो, इसका मतलब संयोजकता इसका 1। ठीक है, फ्लोरीन का संयोजकता कितना होगा, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। और भी हम लोग निकाल के देख सकते हैं। हम सल्फर में जाते हैं, सल्फर है 16, मतलब के में 2, एल में 8, एम में 6। तो इसका भी संयोजकता देखो 4 से ज़्यादा है ना, तो 8 से 6 माइनस कर दो 2, इसका मतलब सल्फर का संयोजकता हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, संयोजकता का हम लोग का डिटेलिंग मिल गया। ठीक है, तो हम लोग एक शब्द में सब कुछ संयोजकता कैसे कैलकुलेटिंग कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेटिंग वैलेंसी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे वैलेंसी का किस तरह से हम वैलेंसी में संयोजकता का गणना करेंगे। ठीक है, संयोजकता, किसी का भी संयोजकता का गणना करेंगे, किस तरह से करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो संयोजी मतलब सबसे बाहरी कक्ष, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तुम्हारा 1, 2 या 3 अगर हो, मतलब लेस देन 4, 4 से अगर कम है तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसका मतलब संयोजकता जो होगा, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। संयोजकता सीधा 4 से कम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता। ठीक है, अगर अभी नेक्स्ट है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से अधिक है,
मतलब 5 है, 6 है या 7 है, मतलब 4 से अधिक, 4 से अधिक एवं 8 से कम। ठीक है, 4 से अधिक एवं 8 से कम। 8 के नीचे है, देखो 5 6 7 सब 4 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। तब संयोजकता कैसे करना है, तब संयोजकता कैसे होगा, तब संयोजकता गणना क्या होगा, 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे। हमने देखा है 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का कहानी है। तो इसका मतलब देखो संयोजकता हम लोग गणना करना सीख रहे हैं। और अभी आखिरी और लास्ट है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो तो क्या होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर अगर 4 हो तो संयोजकता में कुछ नहीं, संयोजकता 4 ही होगा। अगर 4 है तो संयोजकता 4 होगा, जैसे कार्बन का हुआ, सिलिकॉन का हुआ, संयोजकता 4 होगा। बस ये वाला टेबल तुम लोग को याद रख लेना है कि क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो बस कि किसका संयोजकता कैसे निकालना है। ये एकदम संयोजकता आज कंप्लीट हो गया। संयोजकता में क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 से कम होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या ही संयोजकता कहलाएगा। जिसका 5 6 7 मतलब 8 से कम 4 से ज़्यादा होगा तो उसमें क्या अगर 8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना पड़ेगा। और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है उसका संयोजकता भी 4 होगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग को संयोजकता गणना, संयोजकता किसे कहते हैं इसका हम लोग का मालूम चल गया है। ठीक है।